सर आपके टेन्योर में आपको कभी कॉम्बैट एक्सपीरियंस हुआ है? देखिए, बिल्कुल लाइव कॉम्बैट एक्सपीरियंस हुआ है। उस समय मैं लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में रैंक होता है जो मेजर के बराबर है। और उस समय हम श्रीलंका में काफ़ी टेररिज्म का बोलबाला एलटीटी था एलटीटी 89 88 में। तो उस समय फिर क्या हुआ कि आपको याद होगा कि उस समय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी यस। गए थे जब कोलंबो। तो राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ उनकी एक समझौता हुआ जिसमें कि जयवर्धने साहब ने कहा कि हमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजो, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं उनको काफ़ी मारपीट हो रही है उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप थोड़ा काबू कर लो। तो उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, आपको याद होगा कि एक उनके ऊपर अटैक हुआ था। नौसेना का एक सैनिक था जिसने कि अपने राइफल से उनको मारने की कोशिश की। तो खैर वो कुछ हुआ नहीं। तो उस रात को मुझे एक डेपुटेशन में भेजा गया था कोस्ट गार्ड का एक शिप कमांड करने के लिए, जो कि 300 टन का जहाज़ था और काफ़ी फास्ट चलता था। जापानीज़ जहाज़ था वो, इनशोर पेट्रोल वेसल बोलते हैं। तो उस समय मैं पाक बे में ही डिप्लॉयड था। पाक बे जो श्रीलंका और भारत का जो पेनिनसुला है उसके बीच की जो जगह है जहाँ कच्चा तीवू आइलैंड वगैरह है, यस। तो वो पाक बे उसको बोलते हैं। जहाँ की वो राम सेतु आपने सुना होगा बहुत यस पहले। यस। तो उसी एरिया में तलाई मनार और उस अच्छा। एरिया में मैं पेट्रोल कर रहा था। तो मुझे रात को ये आदेश दिया गया कि पेट्रोल को हम ब्रेक कर दें और भारतीय नौसेना के 10-12 जहाज़ आर्मी के जवान्स को लेकर पहुंच रहे हैं पीस कीपिंग फोर्स के लिए। तो चूंकि उनको वो एरिया थोड़ा देखा हुआ नहीं है और आप वहाँ बहुत दिन से हैं, तो आप जाके उनको ज्वाइन कीजिए और लीड देम इनटू पाक बे, क्योंकि वो जो जहाज़ थे बड़े बड़े थे, उनको नीचे काफ़ी पानी चाहिए था और पाक बे जो है उसकी एंट्री जो है वो थोड़ा शैलो वाटर में है। अच्छा। तो हम चूँकि वहाँ पे बहुत दिनों से हम पानी नाप रहे थे, तो हमें पता था कि किस रास्ते से जाना चाहिए उनको। अच्छा। तो मैं सवेरे सवेरे 4-5 बजे करीब पहुँच गया। वो जहाज़ में देखा, बड़ी 10 जहाज़ एक लाइन में आ रहे थे। तो फ्लीट कमांडर ने आदेश दिया कि नाउ यू आर अंडर माई कमांड और आप लीडशिप बनिए और हमारे सभी जहाज़ों को पाक बे के लीड करके ले जाइए। तो वो तो हो गया। उसके बाद उस समय तक एलटीटी से हमारा झगड़ा नहीं था, लेकिन नवंबर के महीने में साइनाइड पॉइजनिंग केस की लोग चर्चा करते हैं, जिसमें कि जब समझौता हमें लागू करना था तो फिर श्रीलंका नेवी के साथ हमें मिलकर काम करना था, श्रीलंका आर्मी के साथ मिलकर काम करना था। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगा कि हम उनके अगेंस्ट हो गए हैं। पहले हम थोड़े सिंपैथी में थे क्योंकि डीएमके जो है तमिलनाडु में उनकी सिंपैथी थी और भारत सरकार में डीएमके एक बहुत बड़ा भागीदार था इसमें। तो उस ख्याल से उन्होंने सोचा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने फिर भारतीय सेना को मारना पीटना, उनके साथ गोलीबारी, हमारे जहाज़ों को गोलीबारी। तो हम लोग उस समय बड़े एक्शन में थे और उस समय हमारी एक इनकाउंटर हुई। तो हमारे जहाज़ पर भी हमला हुआ और थोड़ा उसमें डैमेज भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने उस चेज़ करके उस जहाज़, उसमें कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 2 नंबर 3 कुछ लोग थे, तो उनकी उसमें मृत्यु हुई। और तो इस तरह से एक वेरी लाइव इनकाउंटर हुआ, जो कि हम देख रहे हैं कि वहाँ गोली चल रही है, यहाँ गोली चल रही है, वहाँ पे फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी गन्स उड़ रहे हैं। पूरी रात लगता था कि दिवाली हो रहा है जाफना एरिया में। और उस क्षेत्र में हमें दिया गया था कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ताकि अपन उनको घेर लें और पेट्रोल भी करते रहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे भी कुछ बहुत सारे सैनिक वहाँ पे शहीद हुए। तो उनको जो है जाफना से निकालने का काम हमारे ऊपर था। तो उनके शव को वहाँ से निकाल के हमने एक हॉस्पिटल शिप बनाया हुआ था, वहाँ ट्रांसफ़र करना था। तो वो थोड़ा 1988 87 88 की बात है। अच्छा। तो काफ़ी दुखद समय था भारतीय सेना के लिए। और अंत में चलिए हम लोग वहाँ से विड्रॉ कर गए, लेकिन उसमें हमें एक गैलेंट्री अवार्ड भी भारत सरकार ने दिया हमें।
तो बहुत 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 सारी चीज़ें याद हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हम काफ़ी दिन तक हिट लिस्ट में रहे उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। और कई साल बाद 2000 ईस्वी में उन्होंने 11 साल के बाद उन्होंने कोशिश करी मेरे ऊपर बम फेंकने की भी। मैं कोलंबस गया हुआ था, तो एक हॉस्पिटल में विज़िट करने गया था किसी को जो कि एडमिटेड थे वो इंजरी के बाद। उस समय तक वो वाइप आउट नहीं हुए थे। अच्छा। मैं वहाँ से निकल के मतलब समझिए कि 100 गज भी नहीं गया होगा तो वहाँ बम फट गया एक। तो मुझे हाई कमीशन के कुछ लोग थे हमारे साथ, उन्होंने पकड़ के खींच के मुझे गाड़ी में बिठाया और ले गए। कहने लगा कि सर आपको आना नहीं चाहिए था। हमने कहा इसलिए तो आपको साथ लेके आया हूँ। तो था एक एक्सपीरियंस, एक भारतवर्ष का एक ट्राइंग टाइम था, बट ठीक है, जिंदा हूँ आज आपके सामने पॉडकास्ट में बैठा हूँ।